वेलकम टू इजी सिलाई, क्योंकि हम सिखाते हैं फ्री में सिलाई। चलिए बनाते हैं प्लाजो पैंट। सबसे पहले हमें कमर का निशान लगाना है। हमारा जितना भी कमर है उसका हमें नाप लगा लेना है। उसके बाद हमें हिप का नाप लेना है। हिप का नाप लेने के लिए आपके हिप का सबसे ऊंचा वाला हिस्से को आप इस तरह से टेप से पकड़ेंगे और ये रहा आपका हिप का निशान। प्लाजो की लंबाई निकालने के लिए जहाँ से आप सलवार पहनते हो वहाँ से आपको निशान लगाना है। प्लाजो के लिए आपको इस तरह रख के निशान लगाते हैं। ये आपका प्लाजो, और यहाँ जब आप रखते हैं तो प्लाजो बनाते हैं, यहाँ जब आप रखते हैं तो पैंट। और इस तरह से हम प्लाजो का नाप लगाएंगे। हमें अपने प्लाजो का बॉटम बनाने के लिए इस तरह से नाप लेना चाहिए। आप अपने हिसाब से बॉटम कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसके बाद हम थाइस का नाप लगाएंगे। उसके लिए हमें पैरों के बीच से इंची टेप को निकालना है। इस तरह से इंची टेप को रखेंगे कि हमारा एक हाथ आराम से चला जाए, और ऊपर रखेंगे इस तरह से, नीचे नहीं, ऊपर की तरफ रख के हमें नाप लगाना है। मेरा कपड़ा का प्रिंट इस तरह से है तो मैं इसी तरह से काटूंगी, ना कि हम इसको इस तरह से काटेंगे। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है। तो मैंने 2 फोल्ड और इसके बाद इस तरह से पलट के 4 फोल्ड में इस कपड़े को ले लूँगी। कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में बिछाने के बाद में मैं अपनी लंबाई के हिसाब से कपड़ा देख लूँगी कि पूरा है कि नहीं। उसके बाद मैं अपने बेल्ट के लिए 2 इंच का निशान लगाऊंगी और इस निशान को मैं आगे तक सीधा करके चलूँगी। ये मेरा बेल्ट का निशान हो गया। उसके बाद हम ये नापेंगे हिप। हिप का हमें चौथा हिस्सा करना है। चौथा हिस्सा करने के बाद में हमारा जितना भी नाप आता है उसे हम कमर की तरफ से रखेंगे जहाँ पे हमारी बेल्ट है, और ये निशान लगा देंगे। इसमें हमें मार्जिन 1.5 इंच का देना होता है, तो मैं मार्जिन का भी निशान लगा लूँगी। उसके बाद हमें अपने कमर का तीसरा हिस्सा निकालना होता है। मेरा कमर है 35 इंच का, तो मैं इसका तीसरा हिस्सा निकालूंगी। आप चाहो तो कैलकुलेटर से कर सकते हो, चाहे तो इंची टेप से इस तरह से तीसरा हिस्सा निकाल सकते हो। इंची टेप को इस तरह से मोड़ना है कि इंची टेप 3 बार आपस में फोल्ड हो जाए। और जितना भी आपका कमर का तीसरा हिस्सा आ रहा है आपको अपने मार्जिन वाले निशान पे रख के इस तरह से सीधे लगा देना है। यह निशान मेरा आसन का है, तो मैं इसे सीधा कर लूँगी। निशान को मैं सीधा करते चलूँगी और मुझे यहाँ जहाँ पे मेरा आसन का निशान आया है वहाँ से मैं इसको सीधा कर लूँगी। हमारा ये आसन का निशान जहाँ तक के आया है वहाँ तक हमें इंची टेप को पकड़ना है और 3 इंच एक्स्ट्रा कर देना है। ये हमारा तीरा है। तीरा से हमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा करना है हमारा मार्जिन। अब इसे हम सीधा कर लेंगे और इसकी हम अच्छे से शेपिंग कर लेंगे गोलाई में। ये गोलाई देने के बाद में हमारा आसन तैयार हो जाएगा। आसन से 4 इंच हमें डाउन कर देना है। यहाँ पे हमारा थाई का निशान लगेगा। इस निशान को मैं अच्छे से गाढ़ा कर दूंगी ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। अगर आपको इसमें मियानी लगानी है तो आपको ये गोल शेप नहीं देना है। 3 इंच का जहाँ पे आपने तीरा दिया है वहाँ से लगा के जहाँ आपकी 2 इंच की बेल्ट है, कमर निकाली है, वहाँ तक आपको सीधा निशान लगाना है। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले आसन से 4 इंच नीचे आना है। अब इस निशान से आपको अपनी थाइस का निशान लगाना है। उसके लिए आपको जितनी आपकी थाइस है उसका आधा कर लेना है। आधा करने के बाद में आपको इस तरह से रख देना है और एक निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद आप उसमें मार्जिन जोड़ सकते हैं, जो कि है 1.5 इंच का। उसके बाद बेल्ट को छोड़ने के बाद आपको अपने प्लाजो की पूरी लंबाई देख लेनी है कि कहाँ तक है। तो मेरी 37 इंच की प्लाजो बनेगी, और 1 से 1.5 इंच आप कपड़ा नीचे की तरफ एक्स्ट्रा ले सकते हो बॉटम को मोड़ने के लिए। उसके बाद हम अपना बॉटम देखेंगे। मेरा बॉटम है 24 इंच का, तो 24 इंच को मैं आधा करूँगी और एक निशान लगा दूँगी। उसके बाद मैं 1.5 इंच मार्जिन लगा दूँगी। और अब मैं क्या करूँगी, मार्जिन वाले निशान से मार्जिन को और फिटिंग वाले निशान को, फिटिंग को मैं इस तरह से जोड़ दूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे थाइस के पास में थोड़ा सा अंदर की तरफ कपड़ा चला गया है, तो मैं इसे अच्छे से प्रॉपर गोलाई दूँगी। अच्छे से गोलाई देने के बाद आप देख सकते हो इस तरह से बन गया है। और नीचे की तरफ से मैं 1 इंच ऊपर आऊँगी बॉटम की तरफ, और जहाँ पे मैंने मार्जिन का निशान लगाया वहाँ से मैं इस तरह से गोलाई को छाट रही हूँ। इसको लगाने से आपकी जो प्लाजो पैंट है वो नीचे से लटकेगी नहीं। अब इन पूरे निशानों को मैं अच्छे से गाढ़ा कर देती हूँ और उसके बाद हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। ये नीचे वाला बॉटम पोर्शन मैंने 1 इंच ऊपर इसीलिए किया है कि जब आप इस प्लाजो को पहनो तो यहाँ साइड से आपका कपड़ा कभी कभी लटकता है और कभी कभी ऊंचा हो जाता है। जब आपका ऊंचा हो जाता है तो आपकी मियानी
या आसन सही से कटा नहीं है, इसी वजह से आपकी पैंट जो है इस जगह से उठ जाती है। तो चलिए मैं इसकी कटिंग करके बताती हूँ। मैंने इसमें आसन के जगह पे मियानी गोल किया हुआ है, इसीलिए मैं 1 इंच नीचे काट रही हूँ। अगर मैं इसमें मियानी लगाती तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं काटती। तो इस तरह से मैं कैंची को काटते हुए चल रही हूँ। इसी तरह से हमें अपने पूरे प्लाज़ो की ड्राफ्टिंग को काट लेना है। ऊपर वाला कपड़ा मेरा जॉइंट है, तो मैं यहाँ से भी दोनों को अलग कर दे रही हूँ। तो हमारे प्लाज़ो की कटिंग इस तरह से पूरी हो गई है। अगर आप देखिए तो खोलने के बाद में हमारा प्लाज़ो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये दोनों हमारे आसन के साइड हैं। इस तरह से अगर आप देख रहे हो तो ये हमारा गोलाई से हमें सबसे पहले सिलाई लगानी होती है। इसमें हम मियानी नहीं लगाएंगे। चलो इसकी सिलाई करते हैं। इसकी सिलाई करने के लिए हमें दोनों तरफ के आसन को पहले सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से कपड़े को रखते हुए हम दोनों आसन को सिल लेंगे। ये दोनों आसन की तरफ हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी होती है। हमारा ऊपर और नीचे कपड़ा उल्टा होता है, बीच में हमारा कपड़ा सीधा होता है। इस तरह से हम दोनों तरफ से सिलाई लगाते हैं। दोनों सिलाई को सिलने के बाद में हम कुछ इस तरह से कपड़ा अपना खोलेंगे और दोनों सिलाई हमारी आमने सामने होनी चाहिए। उसके बाद में हम अपने इलास्टिक डालने के लिए ये बेल्ट बनाएंगे। तो हमें बेल्ट बनाने के लिए कपड़े को अच्छे से पकड़ के रख लेना है। सबसे पहले हमें थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से मोड़ना होता है और हमें 2 इंच का हमारा मार्किंग देख के इसको एक बार और फोल्ड करते हैं। हमें इस तरह से फोल्ड करना है कि हमारी 1 इंच की पूरी इलास्टिक इसमें चली जाए और बिल्कुल थोड़ा सा ही हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा हो। इस तरह से सेट करने के बाद में हमें अब कपड़े को सिलना है। ये हमारा बेल्ट को हमें बिल्कुल खींच के नहीं सिलना होता है। आराम से इस तरह से रखते हैं और ऊपर से हाथ से प्रेस करने के बाद में एक सिलाई लगा देते हैं। ध्यान ये रखिए कि आप ये जो बेल्ट मोड़ रहे हैं उसको बिल्कुल ना खींचें। इस तरह से सिलने के बाद में जब आपकी बेल्ट पूरी सिल जाती है तो थोड़ा सा पोर्शन आपको छोड़ देना है। कम से कम 2 से 2.5 इंच आपको ओपन हिस्सा रखना है ताकि आप अपने इलास्टिक इसमें से आर पार कर सको। इस तरह से हम लोग ने यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दी है ताकि हम अपना इलास्टिक इसमें से डाल सकें। आप देख ही सकते हैं हमारा इतना सा पोर्शन ओपन है ताकि हम इसमें इलास्टिक आराम से डाल सकते हैं। इलास्टिक डालने के बाद में हम इसको बाद में सिलाई लगाते हैं। तो चलिए अब हमें अपना बॉटम मोड़ के सिलना है। हमारा नीचे बॉटम जहाँ भी आता है वहाँ से हमें नाप लगा लेना है, हमारे कमर से लगा के हमारे बॉटम तक, और जितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा होता है उतना हमें मोड़ के सिल देना है। इसी तरह से आप अपना बॉटम को सिल सकते हैं। एक तरफ से सिलाई लगाने के बाद में आपको इसके नीचे की तरफ एक और सिलाई लगा लेनी है, जिससे आपका प्लाज़ो का नीचे का बॉटम जो है फूला फूला ना लगे। सिलाई को पूरी लगाने के बाद में आपका जितना भी बॉटम है उससे आपको आधा फोल्ड करके रख लेना है। बॉटम का आधा हिस्सा लगाने के बाद में आपको यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। इसी निशान से आपको सिलाई करते जाना है। जब आप इसको सिलाई करते जाएं तो नीचे की तरफ आपका 1.5 इंच का पोर्शन होता है और जब आप इसके मियानी की तरफ आए तो आपको आधा इंच ही कपड़ा पकड़ के सिलना होता है। आपको दोनों तरफ का बॉटम एक ही जैसे नाप लगा के सिलना है। इस तरह से हम दूसरे वाले बॉटम में भी अपना नाप लगाएंगे।
जितना भी हमारा बॉटम है उसका हम आधा करेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद हम अपना निशान लगाएंगे। हमारा ये निशान यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा और ऊपर वाले हिस्सा जहाँ हमारी मियानी होती वहाँ से हम आधा इंच ही कपड़ा पकड़ेंगे। ध्यान ये रखिए कि वहाँ आपको ज़्यादा कपड़ा नहीं पकड़ना है। इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ जब आएंगे तो हमें कपड़े को कम से कम सिल देना है। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो आसन की तरफ आप आधा इंच का मार्जिन देके निशान लगा दीजिए और बॉटम की तरफ से उसी निशान को आपको जोड़ देना है। कपड़ा हमें अच्छे से सेट करके पकड़ना है ताकि हमारा दोनों पल्ला एक दूसरे के ऊपर ही आए। आसन की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम आधा इंच ही कपड़ा लेंगे। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं पकड़ने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा पकड़ लेंगे तो हमारे प्लाजो पैंट चढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपको अपनी प्लाजो की सिलाई पूरी कर लेनी है। उसके बाद आप पैंट को सीधा कर देंगे और देखेंगे आपकी पैंट किस तरह से बनी है। तो चलिए अब इसमें हम लास्ट वाला पोर्शन करेंगे, इसमें इलास्टिक डालना। अपने प्लाजो में इलास्टिक डालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 इंच की इलास्टिक लेनी है और जितनी आपकी कमर होती है उससे आपको 4 इंच कम करके अपनी इलास्टिक निकालनी होती है। हमारी कमर जो है 35 इंच की है, तो 35 इंच कमर के लिए हम 4 इंच कम कर देंगे। 4 इंच कम करने के बाद में हमारा 31 इंच टोटल निकल रहा है। तो वहाँ से हम अगर आधा करके देखें तो हमारा 15.5 इंच डबल में आ रहा है। तो आपको इलास्टिक डबल में लेनी है। आप चाहो तो सिंगल में भी इलास्टिक ले सकते हैं। इसी तरह से आपको इलास्टिक भी डबल कर देनी है। तो ये देखिए इलास्टिक को हमने डबल कर दिया और हमें चाहिए यहाँ पे 15.5 इंच। 15.5 इंच नहीं, हम इसमें आधा इंच अपने सिलने के लिए मार्जिन लगाएंगे ताकि हम सिलने के बाद बिल्कुल 15.5 इंच बना सकें। तो 16 इंच हम लोग यहाँ पे मार्जिन लगा के डबल में पट्टी काट लिए हैं। तो ये हमारा टोटल 31 से 32 इंच हो जाएगा। इलास्टिक में पिन लगाने के बाद में इस तरह जैसे हम नाड़ा डालते हैं वैसे हमें यहाँ पे अपनी इलास्टिक पट्टी को अंदर डाल देना है। उसके बाद हमें दोनों इलास्टिक के एक दूसरे के ऊपर रखना है और स्क्वायर बॉक्स में सिल देना है ताकि आपके जो इलास्टिक है वो अच्छे से फिक्स हो जाए और निकले ना। तो इस दोनों तरह से हमें इलास्टिक को एक के ऊपर एक रखना है और अच्छे से सिलाई चला देनी है। सिलाई लगाने के बाद में हमें इलास्टिक को अंदर करना है और जहाँ से हमने 2 से 2.5 इंच का कपड़ा छोड़ा था वहाँ से हमें पैक करके सिलाई लगा देनी है। जहाँ से हमने 2 से 2.5 इंच का कपड़ा पकड़ा था वहीं पर हमको सिलाई लगा के इलास्टिक को अंदर की तरफ पैक कर देना है। फिर हमें बीच में चाप को रखते हुए इलास्टिक और कपड़े को एक साथ में पकड़ के खींचना है और एक सिलाई बीच में चला ली है। आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि सिलाई आपको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं चलानी है, बल्कि आपको बिल्कुल सेंटर पे सिलाई चलानी होती है। तो इसी तरह से हमारा जो है प्लाजो बन के तैयार हो